वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपने इमोशंस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। अपने इमोशंस को मैनेज करना ज़रूरी है क्योंकि तभी हम एक पीसफुल, हैप्पी और एनर्जेटिक लाइफ जी सकते हैं। हम अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं और अंदर से और स्टेबल फील कर सकते हैं। ये सब तभी पॉसिबल है जब हम अपने आप को बहुत अच्छे से समझने लगते हैं, अपने इमोशनल पैटर्न्स को बहुत अच्छे से समझने लगते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन प्रेस करने के बाद आपको मेरे न्यू वीडियोस रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं पहले आपको बताऊंगी कि हम अपने इमोशंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं और लास्ट सेक्शन में हम उन आदतों के बारे में बात करेंगे जो लॉन्ग टर्म में हमें अच्छे इमोशन मैनेज करने में और अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने में मदद करेंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। हमारे इमोशंस जनरेट कहाँ से होते हैं? हम सब ह्यूमन बीइंग्स के अपने अपने यूनिक इमोशनल पैटर्न्स होते हैं जिनके हिसाब से हम ऑपरेट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इन पैटर्न्स के बारे में नॉलेज नहीं होती। आप किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं, आपको एक टीनेज स्टूडेंट हो सकते हैं, आप आपके मिड लाइफ में हो सकते हैं और इवन यू कैन बी इन योर ओल्ड एज, बट देन recognizing your patterns, becoming conscious about it and working with your patterns will help you in managing your emotions। तो चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली कैसे किया जाता है। एक बात हम हमेशा याद रखेंगे कि द वे वी थिंक इज द वे वी फील एंड द वे वी फील इज द वे वी एक्ट। इसका मतलब ये है कि हम जैसा सोचते हैं, जो थॉट्स हमारे माइंड में बार बार चल रहे होते हैं, वो हमारे अंदर सर्टेन टाइप ऑफ फीलिंग और इमोशन को क्रिएट करते हैं। हमारे इमोशन का कॉज बहुत बार हमारे रिपीटेड थॉट्स होते हैं और उन फीलिंग्स के बेसिस पर हम एक्शंस लेते हैं। अब हमारे लाइफ के मेजॉरिटी ऑफ द एक्शंस, जो चीज़ें हम करने का चूज करते हैं और जो चीज़ें हम करने की चूज नहीं करते, ये हमारे इमोशनल स्टेट्स पर डिपेंड होती है। बहुत सारी रिसर्चेस और थियोरी है जो हमें बताती है कि द वे वी फील इज हाउ रिस्पॉन्सिबल इट इज टूवर्ड्स आवर एक्शंस। इन दोनों में बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है। तो अगर आप अच्छे डिसीजंस लेना चाहते हैं, अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं, तो आपको थॉट्स के लेवल से काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। थॉट्स के लेवल पर काम करने का मतलब ये है कि अपने थॉट्स को लेकर अवेयर हो जाना, ये देखना, खुद से ये पूछना कि मैं एग्जैक्टली दिन में सोचती क्या रहती हूँ। अगर आप खुद की सोच को अच्छे से देखोगे और पहचानोगे तो आपको पता चलेगा हम दिन भर में खुद को कई कहानियां सुनाते रहते हैं और हमने खुद के बारे में भी एक कहानी बना ली है। वो कहानी क्या है? कभी आप खुद को अपनी कहानी सुनाने की कोशिश करिए। देखिए उस कहानी में आप हीरो है या आप वो बेचारे इंसान है जिसके साथ बहुत लोग बुरा करते हैं, जिसके साथ सिचुएशंस बुरी करती है। ये दो अलग सिचुएशंस हैं। हीरो वाली कहानी में आप एक लीडर है और दूसरी वाली कहानी में आप विक्टिम है। तो आपको इस विक्टिमहुड से लीडरशिप में जाना पड़ेगा, तभी आपके साथ इमोशनल मैनेजमेंट पॉसिबल है। अगर आप हमेशा खुद को ये कहते रहते हैं कि ये हमेशा मेरे साथ गलत होता है, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, जब जब हम ऐसा कहेंगे ना कि ये मेरे साथ होता है, तब तक खुद को विक्टिम की तरह फील कराएंगे। बट जब हम ये बोलने लगेंगे कि ये मेरे लिए होता है ताकि मैं और स्ट्रांग हो सकूं, ताकि मैं अपनी कैपेबिलिटीज को बिल्ड कर सकूं, ताकि मैं खुद को अच्छे से जान सकूं, तब हमें और पावर मिलेगी खुद को अच्छे से पहचानने की और हमेशा आगे बढ़ते रहने की। तो ऐसे थॉट के लेवल पर काम किया जाता है। जब आप आपकी खुद की इस कहानी को चेंज करेंगे, ये देखेंगे कि आपके सिचुएशंस आपको और स्ट्रांग कैसे बना रहे हैं, तब जाकर आप में लीडरशिप एटीट्यूड आएगा। जिंदगी में लीडरशिप एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, तभी आप खुद के हिसाब से आपकी लाइफ जी सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों के मूड स्विंग्स के, सिचुएशंस के और बहुत सारी चीजें जो हमेशा चेंज होती रहती है, इन सब के विक्टिम बन जाएंगे। दूसरी चीज, अपने इमोशंस को पहचानने के बाद खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली जब कोई खुद के लिए स्टैंड लेता है तो लोग एक तो उसे दूर कर देते हैं या वो इंसान खुद से ऐसे सोचने लगता है कि मैं लोगों से दूर हो जाऊंगा। अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करना और ना बोलना सीखना, ये बहुत ज़रूरी है। तो खुद के लिए स्टैंड लेने का मतलब वो है कि आप वो चीज़ें कर रहे हो जो आपके लिए प्रायोरिटी में ज़रूरी है। आप अपनी लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड कीजिए और उसके हिसाब से चलिए। जब हम अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करते हैं, खुद से ये पूछते हैं कि मेरे लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है
और वो चीज़ों के पीछे अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, तब बहुत बार हमें बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सिचुएशंस को मना करना पड़ेगा, ना कहना पड़ेगा। खुद के लिए स्टैंड लेते हुए हमें बहुत बार बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ेगी। ये करते हुए काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। लोगों को लगता है हम अकेले पड़ जाएंगे, हमसे कुछ छूट रहा है। ये सिर्फ एक इल्यूजन है। हमें ना बोलने की आदत नहीं है। आप बोलकर देखिए। जो लोग आपकी सच्ची में कदर करते हैं, जो लोग आपके अपने हैं, जो लोगों का आपके साथ अच्छा इमोशनल बॉन्ड है, वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। वो आपकी प्रायोरिटीज को और आपकी बाउंड्रीज को समझेंगे। थर्ड थिंग, यू नीड टू हैव योर ओन स्पेस। इसका मतलब क्या है? हमेशा हमारे पास एक ऐसी जगह होनी चाहिए अपने अंदर जहां जाकर हम शांति से सोच सके। जब हम अपने अंदर ये जगह बना लेते हैं, तब हमें अकेलापन महसूस होना बंद हो जाता है। वहां पर जाकर हम अपने पूरे दिन के बारे में सोचते हैं, हमने हमारी लाइफ कैसे स्पेंड की है उसके बारे में सोचते हैं, जो सारी प्लानिंग हमने की है वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं वो सोचते हैं। आप इस स्पेस में जाकर खुद से बात करने लगते हैं। ये स्पेस होना हर इंसान की जिंदगी में जरूरी है, क्योंकि ये स्पेस आपको आईना दिखाती है और विदाउट एनी फिल्टर आईना दिखाती है। इसीलिए इमोशनल मैनेजमेंट जरूरी है। जब कोई इंसान खुद से कनेक्ट कर लेता है, तभी कोई इंसान दूसरों से कनेक्ट करने में केपेबल हो जाता है। चौथी चीज, आप हमेशा जब दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमेशा पूछिए खुद से, क्या आप ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप खुद काइंड हार्टेड हो, आपके हार्ट में काफी ज्यादा लव है, आप लोगों को देना चाहते हो, इसीलिए कर रहे हो? इज इट ऑथेंटिक गिविंग? या फिर इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको वो सब उस इंसान से वापस चाहिए? आर यू डूइंग इट आउट ऑफ काइंडनेस और इज इट एन ट्रांजैक्शन? क्योंकि अगर वो ट्रांजैक्शन है ना, तो आपको कभी ना कभी जाकर बहुत तकलीफ होगी कि मैंने इस इंसान के लिए इतना कुछ किया, मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना कुछ किया, पर मुझे बदले में कुछ नहीं मिला। Whenever you are giving your emotional investment, give it out of kindness and authenticity. और अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो रिटर्न में, तो आप बोलकर ये जताइए कि हाँ, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है। द फिफ्थ पॉइंट, कभी भी ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि लोग आपका माइंड पढ़ेंगे। ये एक्सपेक्ट करना कि मैं खुद से जो बात कर रही हूँ वो लोगों को पता चल जाएगा, आउट ऑफ नोवेयर लोग मेरा माइंड पढ़ लेंगे और उन्होंने मेरे हिसाब से बिहेव करना चाहिए। जब भी हम ये सोचते हैं कि सिचुएशंस मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, लोगों ने मेरे हिसाब से बिहेव करना चाहिए, तब क्या होता है कि हम एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जनरेट कर रहे हैं। इस दुनिया में सिर्फ आप खुद के हिसाब से चल सकते हो। द ओनली थिंग दैट इज इन योर कंट्रोल इज योर सेल्फ एंड योर बिहेवियर। सो कीपिंग योर सेल्फ हैप्पी, हेल्दी, ये सब कुछ आपके हाथ में है। इसीलिए सिचुएशंस को चेंज करने की कोशिश करना, लोगों को चेंज करने की कोशिश करना, ये आपको हर्ट कर सकता है अगर आप आउटकम्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। आपको पूरी अपनी मेहनत करनी है, एफर्ट्स देने हैं, लोगों को चेंज होना है या नहीं, या सिचुएशंस को बदलना है या नहीं, वो कंप्लीटली उन पर डिपेंडेंट है। सो प्ले योर पार्ट एंड बी हैप्पी एंड पीसफुल इन योर ओन स्पेस। लास्ट थिंग, डोंट रिप्रेस इमोशंस। इसका मतलब ये है कि किसी भी इमोशन को दबाने की जरूरत नहीं है। जब भी हम बुरा फील करते हैं, गुस्सा आता है या फिर कोई भी नेगेटिव इमोशन जो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो हमें लगता है उसको दबाना बहुत ज़रूरी है। इमोशन रेगुलेशन का या इमोशंस को मैनेज करने का मतलब ये नहीं है कि जो आपके दिल में है वो आप बोलेंगे नहीं, बट येस, यू विल टेक अ पॉज। जब भी आपको लग रहा है दैट यू आर गेटिंग टर्न्ड ऑन एंड यू वांट टू शाउट ऑन समबडी, आपको गुस्सा करना है, आपको किसी को डांटना है, तो आप पहले 3-4 सेकंड का पॉज लीजिए, टेक अ डीप ब्रीथ, release out of your mouth and then think about it and tell that person how their actions are making you feel. दूसरों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि उनकी वजह से आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट होता है, पर उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। आपको खुद को और उस इंसान को काम डाउन होने का टाइम देना पड़ेगा। तब लॉजिकल बातें करने का कोई मतलब नहीं है जब दो लोग नेगेटिवली इमोशनली चार्ज्ड है। तब आपका रैशनल माइंड, आपका लॉजिकल ब्रेन फंक्शन ही नहीं करता। इसीलिए 70% ऑफ द टाइम कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्योंकि हम गलत टाइम पे गलत चीज़ें डिस्कस करते हैं। Whenever you want to have a logical discussion, have it when you and the other person is in a calm mood. Okay, so never repress your emotions, express them, but take a pause before you say anything. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द हैबिट्स कि ऐसी कौन सी हैबिट्स है जो हमने फॉलो करनी चाहिए ताकि हमारा इमोशनल सिस्टम अच्छा रहे, हमारी इमोशनल वेलबींग ठीक रहे। सबसे पहली हैबिट है जर्नलिंग की या डायरी लिखने की।
बहुत लोग डायरीज लिखते हैं, खुद का इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, बट डायरी लिखने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है कि आप थर्ड पर्सन में डायरी लिखिए। थर्ड पर्सन में डायरी लिखने का मतलब क्या कि आप ऐसा ना लिखे कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा था, आज मुझे बहुत गुस्सा आया बट मैंने कंट्रोल किया। ठीक है, इसकी जगह पे आप ऐसा लिख सकते हैं, ऋतुजा मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें बहुत गुस्सा आया था बट तुमने एक पॉज लेके खुद को रेगुलेट किया और तुम खुद में बदलाव ला रही हो। ये बोलने से आप एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में शिफ्ट हो जाते हो। तो आपने क्या किया, आपने खुद को साइकोलॉजिकली उस सिचुएशन से निकाल कर खुद को इंस्ट्रक्शंस दिए, खुद को वैलिडेट किया, खुद के परफॉर्मेंस को जज किया, खुद को फीडबैक दिया। यहाँ जब आप ऐसी चीज़ें करते हो तब आप सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल कर सोच रहे हो, तब आपका लॉजिकल माइंड आपको हेल्प करेगा इन सब से बाहर निकलने में। ये बात समझना ज़रूरी है कि हमारे ब्रेन को इमोशनल पेन और फिजिकल पेन का डिफरेंस समझ नहीं आता। पेन समझ में आता है बस, और हमारा ब्रेन पेन से भागने की कोशिश करता है प्लेजर की तरफ। तो अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा ब्रेन हमें अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस की तरफ लेकर जा सकता है, एडिक्शंस की तरफ लेकर जा सकता है, बुरी आदतों की तरफ लेकर जा सकता है, हमें डिनाइल की तरफ लेकर जा सकता है, और हम इनविटेशन दे रहे हैं बहुत सारे मेंटल इलनेसेस को, हमारी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम स्ट्रेस्ड रहकर हमारे ब्रेन पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है। हमें लगता है आजकल स्ट्रेस एक कूल वर्ड है, बट बिना स्ट्रेस के भी आप बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हो और बहुत अच्छे अचीवमेंट्स कर सकते हो। बस हमें अपने इमोशंस को और उस स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। डायरी लिखना ये बहुत अच्छी आदत है, और हमेशा आप देखिए कि आप एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से लिख रहे हो। दूसरी चीज, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना। ग्रैटिट्यूड मतलब जो चीजें आपके पास है उसके लिए थैंकफुल होना, उसके लिए खुश होना। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ को बहुत सुंदर बनाती है। जब आप उस एनर्जी में रहते हो जहां पर आप बहुत खुश महसूस कर रहे हो, तो आप आपकी लाइफ में और खुश एक्सपीरियंसेस को इनवाइट करते हो। बट अगर आप स्ट्रेस में रहते हो तो आप और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को एक्सपीरियंस करते हो। रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से आपके लाइफ में सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंज होता है, और मैं खुद ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती हूँ। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से हमारा सारा अटेंशन और फोकस अच्छी चीज़ों की तरफ शिफ्ट होने लगता है। हम हमेशा अच्छे मूड में रहने लगते हैं और हम दूसरों को या खुद को कम फ्रस्ट्रेटेड रखते हैं। ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तीसरी चीज़, हमेशा खुद के लिए स्टैंड लेना। ये बहुत ज़रूरी है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था। और जब हम न्यू ये चीज़ प्रैक्टिस करने लगते हैं कि खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं, पहले कभी हमने ये किया नहीं था। मैक्सिमम ऑफ द टाइम लेडीज के साथ ये होता है, जब खुद के लिए वो स्टैंड लेने लगती है ना, तब बहुत सारे लोग उन्हें पीछे खींचते हैं, बोलते हैं तू ऐसा करेगी ना तो तेरे साथ ये होगा वो होगा, एक लिस्ट देते हैं। अब वो आगे तो बढ़ती है बट डर के साथ आगे बढ़ती है। तो खुद के साथ रहने के बाद इस डर को हटाना बहुत जरूरी है। तो अफर्मेशंस प्रैक्टिस करना आपको हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आपने एक स्टेप ले लिया इंग्लिश सीखने की तरफ, बट आप जब प्रैक्टिस करते तो आपको किसी ने चिढ़ाना शुरू कर दिया, तो आपको बुरा लग रहा है। अब आप क्या करोगे? यू कैन ऑलवेज राइट दिस, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल, यू वर्किंग ऑन योर कॉन्फिडेंस, तो आई एम अ कॉन्फिडेंट ह्यूमन बीइंग। दैट मीन्स जो आप करने की कोशिश कर रहे हो, आप ऐसा लिखना स्टार्ट कीजिए कि आप वो हो। इससे क्या होता है, आपका जो एक्शन आप ले रहे हो इंग्लिश सीखने का, और आपका जो माइंड है जो आपको बता रहा है, मतलब कहानी, याद है आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, कहानी और रियलिटी कैसे मैच कर रही है, ये आप अपने ब्रेन को, अपने सिस्टम को, अपने मेंटल सिस्टम को, अपने इमोशनल सिस्टम को बता रहे हो। और जब आप ये सारी चीज़ों को साथ में सिंक करते हो, तब आपका इमोशनल सिस्टम आपको हेल्प करता है। इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई एक अच्छी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस करें। वो कोई प्राणायाम हो सकता है, वो कोई मेडिटेशन हो सकता है, कोई ब्रेथ वर्क हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपके रिलीजियस बिलीव्स। मैं एक लिस्ट ऑफ चीज़ें दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो आपके माइंड को इंस्टेंटली काम करने में हेल्प करते हैं, इंस्टेंटली शांत फील करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोल्ड शॉवर्स लेना, ओम चैंट करना, कोई भी चैंट आपके रिलीजन का आप यूज कर सकते हो, वो आपको सेम इफेक्ट देगा। उसके बाद आप हमेशा खुद को काम डाउन करने के लिए अच्छा म्यूजिक सुन सकते हो। ये तरीके शॉर्ट टर्म में हेल्प करते हैं, और लॉन्ग टर्म में जो आदतें हेल्प करती है वो मैंने आपको
ऑलरेडी बता दिए। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अपने मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, हमेशा उसको हाइजीनिक रखते हैं, वैसे इमोशनल हाइजीन प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। खुद पर ख्याल रखिए और अपने साथ के लोगों का भी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।